नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। बिहार में सियासत अपने शबाब पर पहुंचने लगा है। तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर से अक़लियतों के सिलसिले में भी कई तरह के ऐलानात होते रहे हैं। सियासी रवायत रही है कि अक़लियतों को खुश करने के लिए उर्दू, मदरसे, वक्फ जैसे मुद्दे खूब उठाए जाते हैं। आइए आज बात करते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में इन खास मुद्दों पर और जानते हैं कि अक़लियती समाज इस सिलसिले में क्या कहता है। बिहार में अक़लियतों की आबादी 17% के करीब है, लेकिन अक़लियतों की तालीमी, समाजी और आर्थिक हालत बेहद खस्ताहाल है। सच्चर कमेटी के खुलासे के बाद अक़लियतों के विकास के सिलसिले में यूँ तो कई स्कीमें चलाई गई, लेकिन कोई बड़ा बदलाव सामने नहीं आ सका। समाज के जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर स्कीमें ज़मीन पर लागू नहीं हो सकी। उधर चुनाव के समय अक़लियतों से जुड़े कुछ रवायती और पारंपरिक मुद्दे हमेशा सियासी पार्टियों की तरफ से उठाए जाते रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनते रहे हैं, लेकिन वो रवायती मसले आज भी मसले बने हुए हैं। मसलन चुनाव करीब हो तो उर्दू, मदरसे, अक़लियती स्कूल, वक्फ, कब्रिस्तानों की घेराबंदी जैसे मुद्दे सुर्खियां बनते हैं। लेकिन 3 दशक गुजारने के बाद भी सूबे में उर्दू की हालत तशवीशनाक है। बिहार में उर्दू की सूरत हाल बुनियादी तौर पर बहुत अच्छी नहीं है। वजह यह है कि उर्दू का फ़रोग़ बुनियादी तालीम से जुड़ा हुआ है और हमारे सूबे में बुनियादी तौर पर जो स्कूल की तालीम है उसमें उर्दू की सूरत हाल अच्छी नहीं है। बातें बहुत होती हैं, 5 साल तक कोई भी सरकार आती है, उर्दू के फ़रोग़ की बात हर कदम पे करती है। ख़ास तौर से जब इंतखाब का ज़माना आता है तो उर्दू के फ़रोग़ पे ज़ोर दिया जाता है, लेकिन अमली तौर पर कदम नहीं उठाया जाता है। कहते हैं ज़बानें पढ़ने वालों से ज़िंदा रहती है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं। लिहाजा उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है। सरकार ने सभी स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों को बहाल करने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन उर्दू आबादी की माने तो जब तक वादे ज़मीन पर नहीं उतरेंगे तब तक एतबार करना अब मुश्किल है। सरकार की तरफ से टीईटी स्पेशल उर्दू का इम्तिहान भी लिया गया, रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण मामला अदालत में पहुंचा। आज भी टीईटी का मामला अदालत में ज़ेरे गौर है, यानी स्कूलों में उर्दू टीचरों को बहाल करने का सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। उर्दू आबादी उर्दू के मसले पर अब सिर्फ सरकार को ही कटघरे में खड़ा नहीं करती है, बल्कि उर्दू वालों को भी उर्दू की बदहाली का जिम्मेदार मानती है। साथ साथ उर्दू के सिलसिले में सरकार को संजीदा होने की अपील भी करती है। बुनियादी काम स्कूलों में तालीम का होना है, तो तालीमी एतबार से अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें असातिज़ा की कमी है, और ख़ुद सरकार भी, आवाम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि असातिज़ा यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो सरकार की ये ज़िम्मेदारी है, आवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि सरकार से वो मुतालबा करे, तवज्जो दिलाए, और सरकार की ज़िम्मेदारी है अगर वो पाबंद अहद है उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में, तो इन सारे तालीमी इदारों में टीचर को फ़ौरन बहाल किया जाए। चुनाव का मौसम आया है, लिहाजा उर्दू के मसले मुमकिन हैं सियासी गलियारों में फिर बहस का मुद्दा बने, लेकिन उर्दू वाले उर्दू को चुनावी मुद्दा ज़रूर बनाने पर लगे हैं। उर्दू के जानकारों की माने तो जब तक उर्दू वालों की तरफ से उर्दू के मामले में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम होता रहा है, तब तक उर्दू विकास की रफ्तार का हिस्सा रही है। लेकिन जब से उर्दू वाले अपनी ज़बान को लेकर गैर संजीदा होते गए, उर्दू का मसला भी बढ़ता गया। अब एक बार फिर से इस मसले पर समाज गंभीर पहल करने की बात करता है। आज हमको अगर हक़ लेना है उर्दू के सिलसिले में या वक्फ के सिलसिले में, या हमारे जो मसाइल हैं मुसलमानों की या अक़लियतों के जो मसाइल हैं, उसको अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेशर ग्रुप बनाना होगा, उन्हें घेरना होगा, उनसे पूछना होगा, समझ गए, जलसों में, निशस्तों में, आम जब मुलाकात हो उनसे कि हज़रत आपने ये काम क्यों नहीं किया, उर्दू के तो ये मसाइल हैं, औक़ाफ़ के ये मसाइल हैं, मदरसा बोर्ड के ये मसाइल हैं, मदारिस के ये मसाइल हैं।
तनख्वाहें नहीं मिली हैं टीचर्स को। उर्दू वालों को इस बात का भी रंज है कि सूबे में उर्दू के विकास के नाम पर कई इदारे कायम हैं, लेकिन ज़्यादातर इदारों की हालत बेहद नाजुक है। उर्दू परामर्शदाता समिति विगठित है, उर्दू निदेशालय को किसी भी तरह का वित्तीय अधिकार हासिल नहीं है, उर्दू कर्मचारियों की तादाद कम है। उधर उर्दू अकादमी भी कई सालों से विगठित है। जानकारों की माने तो अकादमी उर्दू के सिलसिले में संजीदा है, लेकिन मजलिस आमला के नहीं होने से उर्दू से जुड़े अहम काम भी नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जितने स्कूल हैं उसमें उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए, अब वहाँ टीचर नहीं। जहाँ पहले उर्दू की यूनिट थे वो यूनिट रिटायर कर गए या ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ कोई नहीं है, बच्चे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड है। और बाकी जो उर्दू के बहुत ही पेरिनियल प्रॉब्लम्स हैं वो तो चले ही आ रहे हैं। अभी ठीक है, ठीक कह रहे हैं आपके, इलेक्शन के मौके पर ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादा उजागर होते हैं और हम डिमांड भी रखने लगते हैं कि शायद इलेक्शन के नाम पर सरकार हमारे कुछ डिमांड को पूरी भी कर ले। और ठीक है, जमहूरियत में तो हक मांगना ही चाहिए। अकादमी के सेक्रेटरी के माने तो अकादमी पैसे की कमी के कारण पूरे सूबे में उर्दू के विकास का काम नहीं करा पाती है, लेकिन अब अकादमी के ग्रांट को बढ़ा दिया गया है। मुमकिन है आने वाले दिनों में अकादमी पटना के अलावा सूबे के दूसरे जिलों में भी उर्दू की तरक्की का काम करे। बिहार उर्दू एकेडमी का ग्रांट कम था, फ़िलहाल सरकार की तरफ से इसमें इजाफा किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका ग्रांट 2 करोड़ और बढ़ा है, 3 करोड़ हो गया है। 2 करोड़ का इजाफा किया गया है। तो इस बढ़े हुए रकम से उर्दू की तरक्की में जाहिर सी बात है कि मदद मिलेगी। 3 दशक पहले सूबे में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। 30 साल का वक्त किसी ज़बान की तरक्की के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि सूबे में उर्दू आबादी की बड़ी तादाद होने के बावजूद उर्दू और उर्दू वालों के साथ इंसाफ नहीं हो सका है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियतों के ऐसे मुद्दों के बारे में जिसे अक्सर चुनाव के समय सियासी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता रहा है। सियासी पार्टियां इस बार के चुनाव में ऐसे मामलों को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं या नहीं, ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि दशकों से अक़लियतों से जुड़े ये मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन विकास की रफ्तार काफ़ी सुस्त गति से आगे बढ़ती रही है। उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी पटना में कायम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अपने खर्च पर उर्दू टीचरों को बहाल करने की बात करते हैं। हालांकि अकादमी की तरफ से इस तरह के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। उधर सियासी पार्टियों की तरफ से अक़लियतों के सिलसिले में कोई बड़ा ऐलान अब तक नहीं किया गया है। जानकारों के मुताबिक चुनावी साल में अक़लियती वोटों को रिझाने के लिए सियासी पार्टियों की तरफ से कई तरह के ऐलानात होते रहे हैं, जिसमें रवायती और पारंपरिक मुद्दे भी शामिल हैं। लेकिन दूसरे मसले को छोड़ दें तो वो ऐलान भी ठीक से ज़मीन पर नहीं उतर पाता है, जिसके बारे में हर चुनाव में सियासी पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बिहार में ये कमी है कि जो मिशन स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ उर्दू पढ़ाने का नज़्म नहीं है। हम उन लोग उनके प्रिंसिपल से, उनके मालिकान से राब्ता कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उर्दू की पढ़ाई का इंतज़ाम कीजिए। 20%, 30% उर्दू स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो उर्दू रखना चाहते हैं, मगर टीचर की कमी की वजह से वो उर्दू नहीं रख पाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग पहली कोशिश पटना से शुरू कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक मदरसों के सिलसिले में भी सियासी कुव्वत हमेशा गंभीर पहल करने का दावा करती रही है। सरकार ने भी बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के 1127 मदरसों के अलावा 2459 नए मदरसों को मंजूर करने का फैसला कई साल पहले किया था, लेकिन नए मदरसों में अब तक सिर्फ 205 मदरसों को ही मंजूरी मिल सकी है। बाकी की फाइलें महकमे की चक्कर काट रही है। उधर बोर्ड के नए चेयरमैन मदरसों में नया माहौल कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन कैसे दिया जाए, आज के इस दुनिया में कैसे कम्पीट करें, साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाए,
टीचर्स कैसे हों, ये सारी बात है। तो अभी सिर्फ मेरा विज़न है, चूँकि अभी तो तुरंत हमने ज्वाइन ही किया है, लेकिन उसके लिए हमने कहा था कि हम चाहेंगे कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो, असातिज़ा के साथ मीटिंग हो, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि लड़कों को भी मैं एड्रेस करूँगा। चूँकि देखिए, एक विज़न तो पहला मेरा है कि लड़कों को पढ़ना है और असातिज़ा को पढ़ाना है, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें बच्चे महसूस करें कि हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, पढ़ेंगे, असातिज़ा महसूस करें कि हम पढ़ाएंगे। ऐसे में लड़कों की तादाद बहुत कम है। जो सचर कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर्फ 4% लड़के ही मदरसे में जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने कई सौ मदरसों का सरकारीकरण किया, असातिज़ा की तनख्वाह भी दी, लेकिन कई सौ मदरसे ऐसे हैं जिनकी सिफारिश तो आ चुकी है लेकिन अभी तक उनका सरकारीकरण नहीं हुआ है। उन मदरसों को जो है जिस तरह से तनख्वाह मिलनी चाहिए, जैसे यूपी में तनख्वाह मिलती है, जिस तरह जो है वेस्ट बंगाल में सरकार तनख्वाह देती है, यहाँ तनख्वाह नहीं देती है बल्कि अनुदान देती है। हम ये समझते हैं कि जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो उनको अनुदान नहीं, उनको बाकायदा तनख्वाह देना चाहिए। दरअसल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत चलने वाले मदरसों के टीचरों के वेतन का मसला मौजूदा सरकार ने हल कर दिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह तमाम सहूलतें मुहैया नहीं की गई है। मदरसे के जानकारों की माने तो मदरसों में जहां शिक्षकों की जगहें खाली हैं, वहीं सरकार की तरफ से चलने वाली ज्यादातर स्कीमों का फायदा मदरसों को नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर से मदरसे में जो तालीम की सूरत हाल है उसमें बेहतरी बहुत कम आ रही है। वहाँ ना तो असातिज़ा मामूर हैं जो उर्दू की तालीम पे तवज्जो दें, और ना ही वहाँ वो सहूलियात मैसर हैं जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं, वो सहूलियात हैं जिससे तालीम के फ़रोग़ में मदद मिले। सूरत हाल जस की तस पड़ी हुई है, इसलिए ज़रूरत है कि सरकार मदारिस में बुनियादी तालीम पे तवज्जो दे और स्कूलों में असातिज़ा की बहाली को अमली तौर पर करके दिखाए। ऐलानात से काम नहीं चलने वाला है। जब इलेक्शन का और इंतखाब का वक्त आता है तो सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो जाती हैं, मिली इदारे भी सरगर्म हो जाते हैं, लिसानी इदारे भी सरगर्म हो जाते हैं, उनके ओहदेदारों के बयानात आने लगते हैं। जिस तरह से ईद के मौसम से पहले एक हमाहमी होती है समाज में, उस तरह से इंतखाब से पहले उर्दू आबादी के दरमियान, समाज के लोगों के दरमियान, सियासी जमात के दरमियान एक जश्न का माहौल हो जाता है, एक मेले की कैफियत लगती है। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि हमारे मसाइल जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, मसाइल का हल नहीं हो पाता है, सिर्फ ऐलानात होकर के रह जाते हैं। हालांकि मदरसों में शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, बल्कि मदरसों की कमेटी शिक्षकों को बहाल करती है। लेकिन कमेटी के आपसी झगड़े मदरसों की तालीमी सफ़र को हमेशा दुश्वार बनाते रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इस मामले में मदरसा बोर्ड की तरफ से भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती है। बोर्ड के नए चेयरमैन शमसाद हुसैन के मुताबिक वो मदरसों में एक नया माहौल बनाना चाहते हैं। हुसैन ये भी कहते हैं कि मदरसों में तालीम हो रही है, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से सूबे के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों के साथ जल्द ही वो बैठक करेंगे। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके साथ एक मीटिंग हम करेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। फिर हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल के साथ जोन वाइज हम लोग बैठें और एक दूसरे से बात करें कि क्योंकि जो जहन में मेरे है कि ये नक्शा होगा, दूसरे के जहन में भी तो कोई नक्शा होगा। तो एक्सचेंज ऑफ थॉट जो है ये बहुत ज़रूरी है भी। अब टीचर्स का वर्कशॉप ज़रूरी है भी, स्टूडेंट्स को एड्रेस आदमी करे ये भी ज़रूरी है। चूँकि सवाल सिर्फ बुनियादी तालीम का है, वो तो मिल रही है, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत को कैसे निखारा जाए। दरअसल मदरसों के मसले नए नहीं हैं, बल्कि कई बार मदरसों की बुनियादी मुश्किलें सियासी पार्टियों की तरफ से भी उठाए जाते रहे हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक सरकार की सतह से मदरसों की तालीमी हालत को दुरुस्त करने के सिलसिले में कोई ठोस काम नहीं हो सका है। चुनाव का ज़माना हो तो मदरसे सियासी पार्टियों के लिए एक ख़ास मौजू बनते हैं, लेकिन वो मुद्दा सिर्फ चुनावी रहता है, ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाता है।
नतीजे के तौर पर मदरसों की सूरत हाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाता है। अगर वो बदलाव तालीम से जुड़ा हो तो जानकारों को इस बात पर अफसोस होता है। मदरसा को अभी तक इक्विवेलेंसी जिस तरह से दी जानी चाहिए उस तरह से नहीं दी गई। सरकारी सतह पर जो कमियां हैं कि इक्विवेलेंसी उस तरह से नहीं दी गई, बहुत दिनों तक नहीं दी गई। और अभी भी साइंस में एडमिशन, ISC में एडमिशन मौलवी वालों का नहीं हो पाता है। जब इक्विवेलेंसी है, वो मैट्रिक के बराबर हैं, तो साइंस में क्यों नहीं, जबकि वहाँ साइंस में पढ़ाई होती है, साइंस एक सब्जेक्ट है और मैट्रिक में कोई साइंस और आर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट भी नहीं है। तो जहाँ साइंस और सोशल साइंस पढ़ाना है वो मौलवी के निसाब में शामिल है, तो ISC में उनका एडमिशन दाखिला क्यों नहीं होता है। मदरसों का मामला नया नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए मदरसों पर खर्च करती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इन तमाम कोशिशों के बाद भी मदरसे का तालीमी मेयार बुलंद नहीं हो पाता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियतों के उन मुद्दों के बारे में जिसे अक्सर चुनाव के समय सियासी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता रहा है। सूबे में मदरसों की बड़ी तादाद है, गरीब छात्रों की बड़ी संख्या मदरसों में तालीम हासिल करती है, लेकिन मदरसों की मुश्किलें अपनी जगह पर कायम है। उधर वक्फ के मामले में भी खूब बयानबाजी होती है, लेकिन पैसे की कमी वक्फ की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। बुद्धिजीवियों की माने तो चुनाव के मौके पर किए जाने वाले रवायती और पारंपरिक मुद्दे ही हल नहीं हो सके हैं, तो दूसरे और बड़े मुद्दों की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ख़ास तौर से वक्फ के मामले भी ऐसे मौक़ों पर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन बिहार की शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड की हालत ये है कि पैसे की कमी के कारण बोर्ड अपने मुलाजिमों की तनख्वाहें अदा नहीं कर पाता है। समझा जा सकता है कि राजधानी के अहम इलाकों में बोर्ड अपनी खाली ज़मीनों पर आमदनी बढ़ाने के लिए किस तरह से तामीराती कामों को अंजाम दे सकता है। एक ही मकसद है, एक ही मिशन है मेरा, वक्फ की जायदाद को डेवलप करना। जब तक कि हम डेवलप नहीं करेंगे, ना हमारा वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथ होगा, ना हमारी वक्फ की जायदाद बच पाएगी। इंक्रोचर खाली ज़मीनें हमारी जो पड़ी हुई हैं, इंक्रोचर उस पर इंक्रोच करते चले जाएंगे, हम लोग तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को यही कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो, छोटे ही मोटा से ही हम उसको डेवलप करें। हमारे पास फंड की कमी है, पैसे हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वक्फ बोर्ड के पास, तनख्वाह देने के लिए पैसे हमारे अमला को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हौसला है। उस हौसले की बिना पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को हम ऊंचाई तक ले जाएं। दरअसल वक्फ की करोड़ों की संपत्ति है। जानकारों के मुताबिक वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें कब्जे की शिकार है। अगर सरकार इस सिलसिले में मुनासिब पहल करे तो अक़लियती आबादी के कई मसले वक्फ के ज़रिए हल कराए जा सकते हैं। इस सिलसिले में बातें तो होती रही है, लेकिन ठोस पहल नहीं की जाती है। तकरीबन तमाम का मामला वही अटका हुआ है। वक्फ बोर्ड पे के बातें बात करते हैं कि वो ज़मीन पे कब्ज़ा है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट तकरीबन 50% तो गवर्नमेंट का कब्ज़ा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। अगर बहुत हसास गवर्नमेंट है, वाकई वो चाहती है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन वाकिफ़ के मंशा के मुताबिक इस्तेमाल में आए, तो पहले गवर्नमेंट को तजावुज़ात हटानी चाहिए। उस पर जो इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट्स के हैं वो पहले ख़त्म करें और फिर पूरी ईमानदारी के साथ जिन लोगों ने उस पर कब्ज़ा जमाया हुआ है उसे खाली कराने की कोशिश। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर जाते हैं और वहाँ से इंक्रोचमेंट नहीं हट पाता है। समाज के बुद्धिजीवियों को अब रवायती और पारंपरिक वादों पर यकीन नहीं है। उनके मुताबिक वादे ऐसे हों जिस पर सूबे में कायम होने वाली सरकारें काम करें। अक़लियतों के सिलसिले में सरकार से ज़्यादा अब लोग अपने मसलों को हल कराने की खुद कोशिश करने की बात करते हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार बेटर कंट्रोल करेगी, सुपरविजन करेगी, आगे बढ़ाएगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है। जो मदारिस चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उनको पैसे इतने मिलने लगे, सरकार ने पूरी तनख्वाह दी, फिर भी नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? तो ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। हर काम हम सरकार ही से एक्सपेक्ट करें। सरकार दे रही है पैसे, टीचर को फुल पेमेंट दे रही है, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा?
क्यों नहीं मुकामी लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ मुकामी लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि ये मास्टर साहब आ नहीं रहे हैं, ये मौलवी साहब नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए। लोगों के अंदर ये बेदारी होनी चाहिए। सूबे में 72 अक़लियती स्कूलें हैं। ज़्यादातर स्कूलों को 12वीं तक की पढ़ाई कराने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया है। हाल में सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों के लिए यूनिट की मंजूरी दे दी है। जानकार कहते हैं कि आने वाले दिनों में अक़लियती स्कूलों की हालत बदलेगी। उसी तरह मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय को 2 दशक बाद 5 एकड़ जमीन दी गई है। हालांकि खाली जमीन पर भवन बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रवायती वादों में भी कुछ वादे पूरे हुए हैं। अक़लियतों का बड़ा तबका अब खुद समाज को ही पहल करने की अपील करता है। गवर्नमेंट में इंटर कॉलेज बना दिया, इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी स्कूल में एक टीचर की बहाली नहीं। कॉमर्स तो किसी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, जबकि कॉमर्स अभी जो है बच्चों के लिए एकदम केक है। वो हर बच्चा चाहता है कि कॉमर्स से पढ़ने के लिए। किसी भी स्कूल में मगध कमिश्नरी का एक भी कॉमर्स का डिपार्टमेंट नहीं खुला। हमारे स्कूल में अभी तक एक टीचर नहीं आया। जानकार कहते हैं कि सभी काम सरकार नहीं कर सकती है, और ये बात सच भी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कई दशकों से अक़लियतों के सिलसिले में छोटे छोटे इन कामों को पूरा कराने का वादा किया जाता रहा है। बावजूद इसके आज तक इस सिलसिले में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।